तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाजवाब मैथ। दोस्तों, आज हम करवाने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक क्लास। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आज हमको बेसिक चीज़ बताते हैं। दोस्तों, अगर चक्रवृद्धि ब्याज में आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आपको समझ में आएगा पक्का। चलिए देखते हैं। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले ये जान लीजिए, इसमें टी बराबर मूलधन होता है, ठीक है। ये बराबर निश्चित होता है, आर बराबर दर होता है, टी बराबर समय होता है, और सी आई का मतलब तो आप जानते ही हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, ये पी का मतलब हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, और ए का मतलब हो गया अमाउंट, ठीक है। आर का मतलब हो गया रेट यानी दर, टाइम का मतलब तो आप जानते ही हैं पहले से, ठीक है। चलिए दोस्तों, नोट में लिखिएगा, नोट में एक वर्ष का सी आई एवं एस आई हमेशा दर प्रतिशत के बराबर ही होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आर बराबर 5% टाइम एक वर्ष दोस्तों, तो इसका ऐसा क्या हो जाएगा, आर इंटू टी करेंगे तब 5% होगा। दोस्तों, ये जो 5% ऐसा हुआ ना, अगर सी आई भी हम निकालेंगे, सी आई भी तो भी 5% होगा, क्योंकि एक वर्ष का सी आई ऐसा है दर प्रतिशत के बराबर ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 2 बरस का सी आई फॉर 2 years। ठीक है दोस्तों फॉर 2 years के लिए यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दोस्तों फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या है देख लीजिए, आर का स्क्वायर इंटू एस आई, दशमलव 2 अंक के बाद। इसका मतलब समझे दोस्तों, आर स्क्वायर इन दशमलव ऐसा 2 अंक बाद। जैसे मान लीजिए रेट 5% है, टाइम 2 वर्ष है, तो सी आई क्या हो जाएगा दोस्तों। सी आई के लिए हम फार्मूला बताएं, आर स्क्वायर दशमलव ऐसा है और 2 अंक के बाद लिखना है, तो आर का स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। उसके बाद क्या है दशमलव दे दिए। उसके बाद एस आई करेंगे। एस आई करने के लिए दोस्तों हम इससे पिछले वीडियो में बताए हुए थे, एस आई बराबर आर इंटू टी करते हैं, तो आर इंटू टी करेंगे तो 5 दूनी 10%, यही हो जाएगा दोस्तों सी आई। ठीक है दोस्तों, चलिए 1-2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले सी आई बराबर बताए हैं आर स्क्वायर दशमलव एस आई दशमलव 2 अंक बाद। ठीक, इसे मान लीजिए आर बराबर 4%, टाइम हो गया 2 वर्ष, तो सी आई बराबर क्या है
दोस्तों बोले हैं आपको आर एस फार्मूला में दे लिया आर स्क्वायर दशमलव ऐसा, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 दशमलव ऐसा है, तो ऐसा बराबर आर इंटू टी करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा प्रतिशत, यह बराबर 8.16% हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आर बराबर 12% टाइम 2 वर्ष, तो सी आई क्या हो जाएगा, तो फार्मूला है आर स्क्वायर दशमलव ऐसा है, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 12 बढ़े 44 बस यहाँ से एक बच गया, क्योंकि दशमलव 2 अंक बाद लिखे ना, तो हम 2 ही अंक लेंगे, यहाँ तो 3 अंक आ गया, हम 12 का स्क्वायर किए तो 1 हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस उसके बाद कहता है ऐसा है, तो ऐसा बराबर हो जाता है आर इंटू टी, तो 12 दूनी 24 और 1 25 हासिल वाला दशमलव 25%, यही हो जाएगा। दोस्तों देखिए जैसे मान लीजिए आर बराबर 5%, टाइम हो गया 2 वर्ष, मूलधन हो गया 1000 रुपया, तो ब्याज क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम इसका सी आई निकालेंगे, सी आई होता कितना है, सी आई के लिए फार्मूला है आर स्क्वायर दशमलव ऐसा है दशमलव 2 अंक बाद, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 25 दशमलव आर इंटू टी करेंगे ऐसा है बराबर आर इंटू टी, तो 5 दूनी 10%, सी आई हो गया दोस्तों 10.25%, जबकि मूलधन दिया हुआ 1000, तो यानी 1000 का 10.2%, इसको जो काट दिया तो हो जाएगा 10 25 और 0 और दशमलव कितना है 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद दे हो जाएगा दोस्तों 102 रुपया 50 पैसा। ठीक है दोस्तों, ब्याज हो गया 5% 10 से 2 वर्ष के लिए। चलिए एक और एग्जाम्पल दोस्तों देख लेते हैं। दशमलव 2 अंक बाद मिटा गया था इसलिए हम लिख दिए। जैसे मान लीजिए टी दे दिया 1000 रुपये, ठीक है, रेट दे दिया 20%, टाइम दे दिया 2 वर्ष, तो ब्याज बताएं, ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसका सी आई निकालेंगे, सी आई निकालने के लिए क्या होगा आर स्क्वायर दशमलव ऐसा है, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हमको, तो 2 ही अंक लेंगे हासिल हो जाएगा 4। उसके बाद दशमलव अब ऐसा ही करेंगे, तो ऐसा क्या होगा 20 दूनी 40, आर इंटू टी करेंगे तो 2 दूनी 40 और यहाँ से 44% दोस्तों, यानी हो जाएगा 44% हो जाएगा। तो यानी हमको तो ब्याज पता करना है, तो 1000 रुपया जो मूलधन है इसका 44% से 2 जो काटेंगे दोस्तों 440 रुपया हो जाएगा ब्याज। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए रेट दे दिया 5%, टाइम दे दिया 2 वर्ष और सी आई दे दिया 1025 रुपया, तो मूलधन क्या होगा दोस्तों। इसके लिए हम पहले सी आई निकालेंगे। सी आई निकालने के लिए दोस्तों क्या हम बताएंगे फार्मूला में आर स्क्वायर, तो 25 दशमलव आर इंटू टी, तो 5 दूनी 10 हो गया इसी। अब हमको कह रहा है मूलधन पता करने के लिए दोस्तों, जबकि सी आई दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज 1025 रुपये, उसके बाद जबकि सी आई निकला कितना है 10.25%। ठीक, ये भी ब्याज नीचे, इसलिए आपस में बराबर। ठीक है दोस्तों, हमको 100% बराबर निकालना चाहते हैं, हो जाएगा 1025 बट्टा 10.25 प्रतिशत का मतलब 100। ठीक है, अब दशमलव को काटेंगे तो 2 जीरो चढ़ जाएगा, 225 को 225 काटेंगे तो एक बार में, तो हो जाएगा दोस्तों 10,000 रुपया मूलधन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब 2 वर्ष के लिए सी आई और एस आई में अंतर देख लेते हैं क्या है।
2 बरस तक का CISI में निरंतर। दोस्तों जैसे मान लीजिए 2 वर्ष तक का CRSI का अंतर के लिए फार्मूला क्या होगा। दोस्तों हम पहले 2 वर्ष के लिए फार्मूला क्या बताए थे CI के लिए बताए थे R² दशमलव SI दशमलव 2 अंक बाद, यही ना बताए थे दोस्तों। अगर हम इस SI को इधर बुला लेंगे तो CI माइनस SI हो जाएगा, बचा कितना दशमलव R²। दोस्तों यही फार्मूला होगा CI और SI का अंतर के लिए, इसमें भी दशमलव 2 अंक बाद देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे रेट दे दिया 4%, टाइम दे दिया 2 वर्ष, तो CI और SI क्या हो जाएगा। तो CI और SI का अंतर क्या हो जाएगा। सो देखिए दोस्तों इसका फार्मूला है R² दशमलव, तो R² करेंगे तो 4 चौक 16, उसके बाद दशमलव %, यही हो जाएगा दोस्तों। 3 साल का देख लेते हैं। अच्छा कभी भी यानी दोस्तों या तो 2 ही साल का पूछेगा, नहीं तो 3 ही साल का पूछेगा। यानी 100% में 95% 2 और 3 साल का रहता है और 5% 4 साल का रहता है। मान लीजिए को नहीं ही पूछता है, ठीक है, समझे दोस्तों। 3 साल के लिए क्या फार्मूला है, नोट में लिख लीजिएगा 4 3 ईयर्स। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है CI बराबर 3 साल के लिए रेट का क्यूब R गुने T दशमलव SI, ठीक है दोस्तों। दोनों को 2 अंक में, दोनों को 2 अंक में लिखना है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए रेट हो गया 4%, टाइम हो गया 3 वर्ष, तो CI बराबर क्या है दोस्तों। 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या है, रेट के क्यूब, उसके बाद R गुने T दशमलव SI। दोस्तों हम रेट के क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और दोनों को 2 अंक में लिखना तो 64 लिख दिए। तो उसके बाद क्या है R गुने T, तो R गुने R यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और गुने T तो 16 तिया 48, दोनों को 2 अंक में लिख दिए। उसके बाद कह रहा है दशमलव SI, तो SI बराबर हो जाएगा R इंटू T, तो 4 तिया 8%, ठीक है दोस्तों। यही होगा 3 साल के लिए CI। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का। जैसे मान लीजिए रेट 6%, टाइम 3 वर्ष तो देले हैं, तो इसका CI निकालेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम रेट का क्यू करेंगे, तो रेट का क्यू कितना हो जाएगा, रेट है 6%, तो 6 का क्यू कितना होगा 216। 216 को हमको 2 ही अंक लेना है, ठीक है, यही 16 ले लेते हैं 2 अंक में, बच के हासिल 2। उसके बाद कह रहा है R गुने T, तो R गुने R करेंगे तो R का स्क्वायर हो जाएगा, और गुने T करना है तो R का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 36 तिया 36 का 18 हासिल 1, 3 के 9 9 1 10, 108 हो गया, और ये हासिल 2 है तो 108 और 2 110। 110 को फिर हमको 10 से लेना है, फिर हमको 2 अंक लिखना है, हासिल बच गया 1। उसके बाद करा ऐसा है तो 36 18 R इंटू T करेंगे तो, और हासिल वाला 19 दशमलव 19, ठीक है दोस्तों।
चलिए अब अगर इसमें अगर आपको मूलधन दे देगा तब कहेगा इसका CI क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए P बराबर 1000 रुपया और रेट ले लेते हैं 10%, ठीक है, और टाइम हो गया 3 वर्ष, तो ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम CI निकालेंगे। CI निकालने के लिए फार्मूला क्या है, रेट का क्यू, रेट का क्यू करेंगे तो 10 का क्यू क्या होगा 1000। 1000 को हम 2 ही अंक में लिखना है, 2 अंक में लिख दिए, हासिल हो गया 10। उसके बाद क्या था R गुने T, तो R गुने R करेंगे तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100। 100 को 3 से गुना करेंगे तो 100 दिया 300 और हासिल 10, 310 हो गया। अब 310 को 10 ही लिखेंगे क्योंकि 2 ही अंक में लिखना है। उसके बाद हम हासिल बच गया 3। उसके बाद क्या करना है ऐसा है, तो ऐसा है बराबर क्या आ रहा है R इंटू T, तो 10 दिया 30 और हासिल 3 है तो 10 दिया 30 और 3 33 हो जाएगा 38 का। दोस्तों ये हो जाएगा 33.1%, ठीक है। हमको तो ब्याज पता करना है, तो यानी 1000 रुपये का 33.1%, प्रतिशत से दोस्तों 2 जीरो कट जाएगा, हो जाएगा 3310.1 अंक बाद है हो गया, तो मेरा 331 रुपया हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नोट में लिख लीजिएगा, CI के केस में होल वैल्यू हमेशा दर प्रतिशत का निकालेंगे, ठीक है। जैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए R बराबर 5% और रेट R बराबर 5% और टाइम हो गया 2 वर्ष, ठीक है। तो इसका हम होल वैल्यू निकालेंगे, 5% का होल वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। तो 5% का मतलब हो जाएगा 100। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/20, 1/20 हो गया दोस्तों। इसको हम जोड़ेंगे क्योंकि ब्याज हमेशा जुड़ता है, हो जाएगा 21/20, ठीक है दोस्तों। यही हो गया होल वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं, जैसे रेट हो गया 10%, टाइम हो गया 3 वर्ष। इसका हम होल वैल्यू निकालेंगे तो 10% का होल वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा 10, और प्रतिशत का मतलब 100 हो, तो इसको हम 0 काट दिए 1/10 हो गया। ब्याज हमेशा बढ़ता तो हो जाएगा 11/10, ठीक है। अब 3 साल का कह रहा है तो 3 बार 11/10, 11/10, 11/10 लिखना है। अगर 2 साल के कहेगा तो 2 बार लिखेंगे 11/10, 11/10, ठीक है। चलिए नोट में दोस्तों लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो निष्धन प्राप्त होगा, ठीक है। और निष्धन में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो मूलधन प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए P बराबर 1000 रुपया, ठीक है,
रेट हो गया 10%, टाइम हो गया 3 वर्ष। हमको मूलधन पता करना है दोस्तों। पहले हम 10% का होल वैल्यू निकालेंगे। 10% होल वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, 10 प्रतिशत का मतलब 100, 0 से 0 कट गया, बच गया 1/10। अब ब्याज हमेशा बढ़ता है, 11/10 हो गया। ठीक है, तो अब हमको निकालना है मूलधन। मूलधन कितना है, 1000 रुपये। और इसका हम अगर मूलधन निकालेंगे तो 11/10 हो गया। होल वैल्यू 10% का कितने साल का है, 3 साल का। 3 बार लिख लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब 11 गुना 11 गुना 11, 11 का क्यूब होगा, कितना हो जाएगा, 1331। तो यही हो गया मूलधन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर 2 साल का अगर रहता तो क्या करते, इसी को 2 साल करने दीजिए। टाइम हो गया 2 वर्ष। ठीक, और इसका मूलधन निकालेंगे तो दोस्तों 10% का होल वैल्यू निकालेंगे तो होल वैल्यू 10/100 हो जाएगा। 0 0 काटेंगे, 1/10 हो गया। और ब्याज हमेशा बढ़ता है तो जोड़ लेंगे, 11/10 हो गया होल वैल्यू। तो हमको तो मूलधन पता करना है, तो 1000 गुने 11/10, क्योंकि हमको मूलधन से मूलधन प्राप्त करना है। तो मूलधन होल वैल्यू का सीधा गुना होता है, किसके लिए, तो मूलधन के लिए। सीधा गुना कर रहे हैं तो कितने साल का, 2 साल का, तो 2 साल ले लिया। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया तो 11 के इसका कितना आ जाएगा, 121, और 1 जीरो बच गया, 1210 रुपये हो जाएगा दोस्तों। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 साल के लिए P बराबर 2000 रुपये, रेट हो गया 5%, टाइम हो गया 2 वर्ष। तो हमको मूलधन पता करना है। तो सबसे पहले दोस्तों होल वैल्यू निकालेंगे 5% का। और 5% होल वैल्यू निकालने के लिए 5/% मतलब 100। अब इसको काटेंगे तो 1/20 हो जाएगा। 1/20 को हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि ब्याज हमेशा जोड़ता है। 21/20 होगा। अगर मूलधन पता करना है तो सीधा गुना करना होगा, अगर मूलधन पता करना है तो उल्टा गुना होगा। मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, किसके लिए, मूलधन के लिए। मूलधन हो गया कितना है, 2000 रुपये, और गुने 21/20। कितने साल का, 2 साल का, तो 2 साल ले लेंगे। ठीक दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से काट दिया तो 5 बार में। अब होगा 21, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 गुना 5। अब इसको गुना कर लेंगे 5, 5 को 20 को यहाँ से 2, 5 को 20 2 22, 2205 रुपया हो जाएगा दोस्तों 2 साल के लिए। चलिए अब 3 साल के लिए देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। तो एक और एग्जाम्पल और ले लेते हैं। P हो गया 8000 रुपया। ठीक है, रेट हो गया 10% मान लिए, टाइम हो गया 3 वर्ष। इसका हमको मूलधन पता करना है दोस्तों। सबसे 10% को होल वैल्यू निकालेंगे तो 10/% का मतलब 100 हो जाता है। 0 0 काट दिए, 1/10 हो गया। इसको जोड़ लेते हैं तो 11/10 हो जाएगा, क्योंकि ब्याज हमेशा बढ़ता है दोस्तों। 8000 रुपये का मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना होता है मूलधन प्राप्त करने के लिए। सीधा गुना कर लेते हैं 11/10। कितने साल का, 3 साल का। 3 को ले लेते हैं। अब 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, गड़ गए हैं कैसा से, और 11 गुना करेंगे तो हो जाएगा 1331 गुने 8। 11 क्यों होगा, 11 को 3 में गुना किए तो 8 है, 8 8 तेरी 24 के 4 हासिल 2, 8 से 24 2 26 को हासिल 2, 8 2 10, 10,648 रुपया हो जाएगा दोस्तों इसका मूलधन 3 साल के लिए। ठीक है दोस्तों अगर हम 3 साल के लिए CRSI का अंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 3 साल के लिए इसका फार्मूला हम आपको बताए थे। CI के लिए रेट का Q, उसके बाद R गुने T
ठीक है, दशमलव ऐसा है। दोनों को दो अंक में लिखेंगे, यही ना बताए थे दोस्तों। अगर हम इसको ऐसा को इधर बुला लेंगे पकड़ के, तो सी और ऐसा बुला लिए तो क्या बच कितना जाएगा, रेट का क्यूब, इसके बाद आर गुने टी दशमलव, यही ना बच जाएगा दोस्तों। यही सी और ऐसा एक अंतर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। दोनों को दो अंक में लिखना है, दो अंक में लिखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेट हो गया 5%, टाइम हो गया 3 वर्ष, ठीक है। सी और ऐसा एक अंतर कितना हो जाएगा 3 साल के लिए दोस्तों। फॉर्मूला में क्या रेट का क्यू, उसके बाद आर गुने टी दशमलव। रेट का क्यू करेंगे तो 5 का क्यू किए तो कितना हो जाएगा 125 को हमको 2 अंक में लिखना है, वहाँ से बच गया 1 रुपया यानी 1। उसके बाद क्या है आर गुने टी, आर गुने आर तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और गुने टी तो 5 25 दिया 75, और ये हासिल वाला 76, उसके बाद दशमलव, यही हो जाएगा दोस्तों। सी और ऐसा एक अंतर 3 साल के लिए। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि रेट हो गया 10%, टाइम हो गया 3 वर्ष, ठीक है। तो सी आई और एस आई का अंतर निकालेंगे दोस्तों। फार्मूला में रेट का क्यू, उसके बाद आर गुने टी, तो रेट का क्यू करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 को हम 2 ही अंक में लिखना है, हासिल बच गया 10। उसके बाद आर गुने टी करना है, तो आर गुने आर किए तो 10 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। अब 100 को 3 से गुना करेंगे तो 100 किया 300 और हासिल हो गया 10, 310 को हम 10 से लिखेंगे दोस्तों, हासिल बच गया 3, अब दशमलव 3 लिख देंगे, क्योंकि ऐसा तो करना नहीं है, फार्मूला में है ही नहीं, तो हो जाएगा 3.1%, ठीक है दोस्तों। चलिए इस पर वो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे मान लीजिए दोस्तों रेट ले लिया 10%, टाइम हो गया 3 वर्ष, और सी आई और एस आई का अंतर 62 रुपया है, ठीक है। हमको मूलधन पता करना है, ठीक है। सी और एस आई का ब्याज है 62 रुपया। तो सबसे पहले हम इसका सी आई और एस आई का अंतर पता कर लेते हैं। सी आर एस आई का अंतर पता करने के लिए क्या होगा, रेट का क्यू करेंगे, हो जाएगा 1000 को हम तो 2 ही अंक में लिखना है, हासिल बच गया 10। उसके बाद आर गुने टी, आर गुने आर तो 100, और गुने टी तो 300, हासिल 10, 310 हो गया। 310 को हम 10 से लिखेंगे, हासिल बच गया 3, उसके बाद 0.3% हो जाएगा 3.1% सी आर एस आई का अंतर, जबकि सी आर एस आई का अंतर दिया हुआ 62 रुपया, ठीक है। जब 62 रुपया तो ये भी ब्याज, इसलिए दोनों आपस में बराबर। हमको तो मूल्य पता करना, इसलिए 100% बराबर 62/3.1% का मतलब 100, ठीक है। दशमलव से कटेगा, 1 0 बढ़ जाएगा, 31 दूनी 62 हो जाएगा दोस्तों 2000 रुपया मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखने देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ, इस सी आई का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, पहले आप बेसिक को देखिएगा, बेसिक के देखने के बाद टाइप 1 टाइप 2 देखिएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करके बताइएगा, समझ गए। आपको पक्का समझ में आएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है दोस्तों।